हरे जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे, राम हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण राम राम। कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी आप फ्री हो गए? जी माता जी। जय माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम निराकार है किंतु श्री कृष्ण का सुंदर रूप है और हम सबको अच्छे रूप स्वरूप देखना भाता है। फिर हम ऐसी वस्तुएं क्यों देखें जो सुंदर नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ओंकार हूँ। तो एक दृष्टि से श्री कृष्ण और ओंकार एक ही हैं। मैं श्री कृष्ण को बहुत सुंदर और युक्त देखता हूँ, लेकिन मैं ओंकार में वह नहीं देखता। इसलिए मेरी प्राथमिकता श्री कृष्ण की होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जनिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर सेकंड, गीता का सार, वर्स नंबर 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यय यास्यस्य च कश्चित् तु कर्तुमर्हति। अनुवाद, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की ये व्यापित किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी इसकी पुष्टि हुई है। बालग्रस्त भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय स चानन्त्याय कल्पते। यदि हरे बाल की कृष्ण। माता जी श्लोक मैं पढ़ लेती हूँ। आपने मिस कर दी एक चीज। श्वेत इस आपने एग्जैक्ट वो नहीं दिया, श्लोका का नंबर जो है ना वो बताना भूल गए आप। श्लोका का नंबर है, ये है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। श्लोक संख्या 5-9। नहीं। बालाग्रशत्तभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। माता जी कंटिन्यू। जी माता जी, यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। माता जी श्लोक पढ़ दीजिए। केशाग्रशत्तभागस्य शतशः जीवः सूक्ष्मस्वरूपोऽयं सङ्ख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है, जो माप में बाल के अगले भाग यानी नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण है। यह अत्यंत लघु आत्म सफुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म सफुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है।
सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में 3.1.9 सूक्ष्म यानी कि आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। यहाँ पे लिखा है परमाणविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश प्राणैश्चितं सर्वमोतं प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्रदान करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोपादक संलयन यानी फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह ये निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान ये स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा की ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कौन सा श्लोक है ये? 17। स्क्रीन हिट गई पूरी माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर आज हमने देखा कि आत्मा का साइज के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो आत्मा है, मतलब हमारी एक्चुअली हमारी आइडेंटिटी के बारे में, कि आत्मा जो है वो किस प्रकार से पूरे शरीर में व्याप्त है। जिस तरह से जो सूरज है, इसको अच्छे से समझेंगे, जिस तरह से जो सूरज है वो आसमान में होता है,
लेकिन जो सूरज की रोशनी होती है वो सभी जगह पे फैली हुई होती है, लेकिन सूरज जो है वो आसमान में ही होता है। तो उसी तरह से जो आत्मा होती है वो कहाँ पे हमने पढ़ा, हृदय में स्थित रहती है, दिल में रहती है आत्मा। और आत्मा का जो साइज है वो बताया गया है कि हमारा जो सिर का बाल है उसके उसके आगे वाला जो टिप पॉइंट होता है ना बाल का, टिप वाला हिस्सा, उसको अगर आप 10,000 बारी मतलब टुकड़े कर दोगे ना उसके, तो उतना बारीक होती है आत्मा। और आत्मा कहाँ पे रहती है, दिल में रहती है, तभी करके हमारा जो दिल है वो पंपिंग करता है, धक 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 करता है ना, तो यही चीज। तो जो हमारा दिल चलता है, रीजन है उसका कि आत्मा वहां पे है, क्योंकि वहीं से तो कॉन्शियसनेस होती है। हालांकि देखा जाए तो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ये बोलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की तरह, मतलब पल्सिस की वजह से हमारा जो हार्ट होता है वो पंप कर रहा होता है। लेकिन अगर मरे हुए व्यक्ति को के ऊपर हम कितना भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट्स दे लें, आपने देखा होगा मूवीज में, फिल्मों में, है ना, मतलब अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, एक फिल्म मेरे दिमाग में आई है जस्ट, सन्नी देओल की मूवी थी दिल लगी। उसमें जब सन्नी देओल का एक्सीडेंट होता है उसको लिटाते हैं ना बेड के ऊपर, तो एक कुछ लाते हैं, मतलब कैसे समझाओ, जैसे देखने में वो लगता है जैसे प्रेस जैसी है, उसकी दिल की धड़कन के ऊपर लगाते हैं, मतलब सन्नी देओल के दिल के ऊपर रखते हैं, तो सन्नी देओल क्या करता है, बेड से कितना कितना ऊपर वो उछलता है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, उसको एक तरह का करंट दे रहे होते हैं दिल को, कि मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट्स दे रहे होते हैं, ताकि जो उसका दिल है वापिस से धड़कना, धक 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 करना शुरू कर दे। तो लेकिन अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति है, आप उसको जितने मर्जी झटके मार लो उसके दिल में, जितनी मर्जी करंट लगा लो उसके दिल पे, वो पंप नहीं होगा। फिर क्या कहेंगे डॉक्टर कि आई थिंक ये मर गया है, आई एम सॉरी, हम ही इज नो मोर। फिल्मों में ऐसे ही बताते हैं ना। लेकिन एक्चुअली जब तक हम एक्चुअली कॉन्शियसनेस को नहीं समझेंगे ना, कि सोल जो है वो वहां पे होती है, दिल में ही होती है, और सोल का हिस्सा क्या है, 10,000वां बाल का जो हिस्सा है, अग्रभाग जो बाल का होगा उसका हिस्सा है वो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कोट भी किया एक श्लोक, जो कि हमने अभी देखा था। मैं स्क्रीन थोड़ा ऊपर करती हूँ, 1 मिनट। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया ना, यहाँ पे 2 श्लोकास बेसिकली लिए। एक तो ये वाला लिया है, बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयस् स चानन्त्याय कल्पते। एक ये वाला था, एक और था केशाग्र कुछ था ना, पढ़ते हैं उसको, जुबानी मेरे को ओरली याद नहीं है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। केशाग्रशतभागस्य शतांशस् सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्मस्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। कि आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग यानी कि नोक, टिप के 10,000वें भाग के बराबर है। तो ये है जी हमारी आत्मा का साइज, इतना सूक्ष्म, इतना ज्यादा बारीक होता है ना, कि उसकी हमारे सिर के बाल की जो नोक है उसका 10,000वां हिस्सा जो है, उतना साइज होता है हमारी उसका आत्मा का। अब कोई व्यक्ति बोल सकता है यार इतना बड़ा शरीर होता है हमारा, और चलाने वाला देखो जो चला रहा है शरीर को, तो क्या वो एक बाल, सिर का बाल का नोक का मतलब 10,000वां हिस्सा जो है वो चला रहा है? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बिल्कुल संभव हो सकता है। इसको हम समझेंगे जैसे हम सबने देखा हुआ है एरोप्लेन। एरोप्लेन कितना बड़ा होता है साइज में, बहुत बड़ा होता है, सवारियां कितनी आती हैं उसमें, जो यात्री होते हैं वो कितने आते हैं, बहुत सारे आते हैं। लेकिन जो उसको चलाने वाला होता है वो कौन होता है, वो पायलट होता है छोटा सा। अगर हम देखेंगे, मतलब कि हम देखते हैं ना ऐसे, वो देखो पायलट बैठा है खिड़की से, मतलब जो हम एयरपोर्ट में जाते हैं वास्तव में तो देखते हैं ना, वो देखो ये एरोप्लेन है पूरा का पूरा, यहाँ पे सीढ़ियां लगी है, ये जा रहा है अंदर पायलट, ये यहाँ से बैठकर चलाएगा। जब थोड़ा सा जहाज दूर हो जाता है हम सोचते हैं इतना बड़ा जहाज, इतना सा, ये कैसे चला रहा है? तो उसी तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मा जो है भले ही छोटी है, ह्यूमन बॉडी हो, चाहे हाथी का शरीर हो, घोड़े का हो, गधे का हो, हिरन का हो, जिराफ का हो, कंगारू का हो, है ना। अगर आपको लगता है जैसे पानी में जो बहुत बड़े बड़े जीव भी होते हैं, जैसे शार्क होती है, ब्लू व्हेल होती है, कितने बड़े बड़े होते हैं, डायनासोर का शरीर देखो कितना ज्यादा बड़ा होता है। तो उसको चला कौन रहा है, उसको आत्मा ही चला रही है। शरीर आपका जितना मर्जी बड़ा हो, जैसे हम हाथी के शरीर में भी आत्मा का साइज वही है। वो नहीं होगा कि इसकी बॉडी है, ह्यूज बॉडी है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा, इसका इसके अंदर आत्मा मोटी डालनी पड़ेगी, बड़ी डालनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। जैसे एरोप्लेन बहुत बड़ा होता है, उसको चलाने वाला पायलट होता है, छोटी सी खिड़की से हम देख सकते हैं कि पायलट वहां पर बैठा हुआ है। तो ऐसे ही चाहे किसी भी जीव जंतु का शरीर हो,
ये जो ग्रेट खली है कितनी बड़ी लंबी चौड़ी तगड़ा है, दारा सिंह की बॉडी है, कितना लंबा चौड़ा इंसान थे वो, है ना। और जैसे मैंने बाकी एग्जांपल दिए पानी के जानवरों का, ब्लू व्हेल हो गया, शार्क हो गया, डायनासोर हो गई, हाथी हो गया, ठीक है, जिराफ हो गया, कंगारू हो गया, गुरिल्ले हो गए, ये बड़े बड़े भले ही दिखते हैं, डायनासोर हो गया, लेकिन आत्मा जो है वो सबके हृदय में ही रहती है। और कॉन्शियसनेस जो होती है, चेतना, यानी कि वो पूरी बॉडी में होती है। तो कैसे होती है? जैसे सूरज जो है वो आसमान में ही है, लेकिन उसकी रोशनी, उसकी किरणें, सनशाइन चारों तरफ पे मिलती हैं। उसी तरह हम शरीर के किसी भी भाग में, अगर आपने देखा होगा ना, पिंच करते हैं, चुंडी मारते हैं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं चुंडी मारना, या हिंदी में बोलेंगे चींटी काटना या चुंडी काटना, कुछ ऐसे ही कहते हैं। अगर हम कहीं पर भी उसको, अपने आप को पिंच करें या कोई हमको चुंडी मारे आकर, तो हमको कष्ट होगा, उस हिस्से में तो होगा, लेकिन अनुभव जो होगा हमको पूरी बॉडी में हमें फील हो जाता है। वो चेतना की वजह से हम फील कर पाते हैं ना, इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, इसने मुझे हाथ में डंडा मारा, इसने मेरे सिर पे चांटा मारा, है ना, इसने मेरे को चुंडी मार दी, इसने मेरे को धिक्का दे दिया। तो ये हम कैसे फील कर पाते हैं, सुख का, दुख का, हमें ठंड लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, हमें भूख लग रही है, ये चेतना की वजह से हम सारी चीजें फील कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि चेतना जो है वो पूरी बॉडी में व्याप्त है ना, पूरी बॉडी में व्याप्त होती है। देखो यहाँ पे भी लिखा है, इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार एक औषधि का प्रभाव होता है। आत्मा की यह विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में की जाती है, और यही आत्मा अस्तित्व का प्रमाण है। सबूत क्या है? चेतना ही सबूत है आत्मा का। चेतना ही सबूत है आत्मा का, प्रूफ वही है। उसके बाद है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि भौतिक शरीर चेतन रहित होने पर मृतक हो जाता है, और शरीर में इस चेतना को किसी भौतिक उपचार द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता। कि अगर इंसान, व्यक्ति मर गया है, डेड पड़ा है, जैसे पहले ही बताया कि सन्नी देओल लेटा हुआ था, उसको दे रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के शॉक्स दे रहे थे दिल पर, बट वो जिंदा था, तो उसकी जो दिल की पंपिंग थी वो कम हो गई, तो वापस आ गया। बट जो इंसान मर ही गया, उसको आप जितने मर्जी लगा लो झटके, करंट दे दो बिजली के, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं सुनेगा। जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, 2-4 रोज पहले की वीडियो इंटरनेट पे काफी वायरल हुई थी। एक दिल्ली की बात है ये। एक बंदर था बेचारा, बहुत गर्मी लग रही थी उसको, बहुत गर्मी लग रही थी, आगे पीछे ना वो पानी की प्यास में घूम रहा था, उसको पानी कहीं पे भी नहीं मिला, उसको हार्ट अटैक हो गया, उसका हार्ट फेल हो गया, और वो ना वहीं पे, मतलब कि ना क्या बोलते हैं, लड़खड़ाता हुआ गिर गया बेचारा। एक आदमी ने देखा उसको, तो उसको उठाया, उसकी छाती के ऊपर जोर जोर से ना ठप 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 करके, जैसे पंप वे में उसको किया, कि ताकि इसकी सांस वापस आए। उसकी ना, उसने खांसी की थोड़ी सी, तो उसने क्या किया, व्यक्ति ने उसको अपने घर में ले गया, घर में ले जाकर उसको पानी पिलाया, थोड़ा एसी के नीचे बिठाया, थोड़ा पानी वगैरह पिलाया, वो नॉर्मल हुआ। तो मतलब देखो, प्यास से ये चीज हो रही थी कि, मतलब कि हम लोगों को तो दिल के दौरे पड़ते ही पड़ते हैं, व्यक्तियों को, इंसानों को, जानवरों को भी बेचारों को पड़ रहे हैं, लेकिन वो फील कैसे हो रहा है, वो चेतना कैसे, मतलब कि चेतना की वजह से फील किया ना बंदर ने, कि मुझे कुछ हो रहा है, मेरे टांगे नहीं चल रही है, मैं गिरने वाला हूँ, वो गिर गया। किसी की, भले मांस व्यक्ति की, उसके ऊपर नजर पड़ी, उसको गोदी में उठाकर अपने घर ले गया, पानी शानी पिलाया, इसी के नीचे बिठाया, फिर उसके जान में जान आए। बट अगर वो मर ही जाता, तो वो व्यक्ति जितनी मर्जी उसकी छाती दबा लेता, जितने मर्जी दिल के पास वो जोर लगा लेता पंपिंग करने की, फर्क नहीं पड़ना था उसको। वो मर जाता तो मर जाता। तो मरे हुए व्यक्तियों को आप जितने मर्जी बिजली के झटके दे दो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जिंदा है, आप थोड़ा सा झटका दोगे तो वो वापस शुरू हो जाएगा। बट वो चेतना की वजह से ही है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा है, तभी करके हम जिंदा हैं। आत्मा और परमात्मा निकल गई हमारे शरीर से, तो हम फिर डेड बॉडी है, फिर कुछ नहीं है। हम वैसे एक्चुअल में अभी भी हम डेड बॉडी की तरह ही हैं। चेतना की वजह से, आत्मा की वजह से हम जिंदा प्रतीत होते हैं, बातें कर रहे हैं, खा रहे पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हम दिखते हैं, तो वो चेतना की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि सोल है, कहाँ पे होती है? दिल में रहती है, दिल में स्थित होती है बेसिकली। तो ये जो दिल वास्तव में सिटिंग प्लेस है आत्मा का। तो अगर जो हार्ट रिप्लेसमेंट भी होती है ना, जैसे किसी व्यक्ति का क्या होता है, ऑपरेशन होता है, किसी बंदे को दिल की बीमारी है, ठीक है, उसके दिल में काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कई बार क्या होता है, हार्ट का मतलब रिप्लेस कर दिया जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति का दिल लगा दिया जाता है। तो उससे क्या आत्मा बदल जाती है? क्या दिल मतलब खराब हो गया? मतलब जो दिल के जितने भी वॉल्व थे वो सारे खराब हो गए। तो हार्ट बदल दिया तो क्या मतलब वो जो व्यक्ति है वो भी चेंज हो जाएगा? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि दिल बदल दिया जाता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की जो आइडेंटिटी होती है वो सेम रहती है। इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे चेयर है, चेयर बदली है ना? चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो नहीं बदला।
यानी कि सोल वहीं के वहीं रहती है। चेयर बदली है, चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं बदला। जैसे नरेंद्र मोदी जी जो हैं, पिछले कितने टाइम से वो प्रधानमंत्री हैं, अब उनकी चेयर में खराबी आ जाएगी, तो आज रिजल्ट आ भी जाएगा, आज वो जीत भी जाएंगे, तो क्या होगा, वो वापस हो सकता है वो बोले अब मतलब कि कुर्सी पे थोड़ा और कुर्सी ला के देते हैं, लेकिन व्यक्ति तो वही है ना बैठा हुआ, नरेंद्र मोदी ही बैठ रहे हैं ना चेयर पे। तो चेयर बदली है, चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति वही है, वो नहीं बदला। यानी कि सोल वहीं के वहीं रहती है। हार्ट अगर ट्रांसप्लांट हो भी जाए, रिप्लेसमेंट हो भी जाए, तब भी कुर्सी बदल दी गई, नई कुर्सी आ गई, पुराना हार्ट था, बाल खराब हो गए, उसमें चोकिंग हो गई थी कोलेस्ट्रॉल की वजह से, पूरा बंद हुई पड़ी थी नालियां उसकी, मतलब नसें दिल की, तो उसको हटा दिया गया, उसकी जगह न्यू चेयर ले आए, अब आत्मा न्यू चेयर पर बैठी हुई है। सो इसीलिए हार्ट ट्रांसप्लांट होने पर भी व्यक्ति की जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा सेम ही रहती है। पेशेंट को आपको जिस इंसान ने ये चीज करवाया होगा, मान लो ऑपरेशन करवाया होगा दिल का, है ना, बदला बदली कराई होगी, आप उसको पूछो आपका क्या नाम है, तो पहले भी वो बोलेगा मेरा नाम सोनू है। ऑपरेशन से पहले पूछोगे आपका क्या नाम है, पहले भी बोलेगा मेरा नाम सोनू है। बाद में पूछोगे कि आपका क्या नाम है, वो तब भी कहेगा ऑपरेशन के बाद हाँ मेरा नाम ये सोनू है। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले उसका नाम था कुछ, बाद में हो गया कुछ। मेरा नाम पहले था सोनू, बाद में मेरे को पूछा किसी ने तेरा क्या नाम है, मैं हो गई मोनू। वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब दूसरा हृदय आ गया जी, इसलिए। ऐसा नहीं है। तो आत्मा भी बदल गई, उसकी वो भी मतलब ट्रांसप्लांट होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर समझाया है कि जिस प्रकार से आत्मा जो है वो अविनाशी है, और पूरे शरीर में उसकी चेतना जो है व्याप्त होती है। लिखा है यहाँ पे, आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्यक्त रहता है। ये देखो, इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये रहा। तो यही चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमको, समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, कि जिस तरह से आत्मा जो है वो अविनाशी है। अविनाशी का मतलब जिसका कभी भी नाश नहीं होता, जो कभी नहीं खत्म होती। आगे हम पढ़ेंगे इसके गुणों के बारे में। जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, ठीक है, खंडन नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, पानी में डिबोया नहीं जा सकता, टुकड़े नहीं कर सकते, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, सारी चीजें बताई जाएंगी, हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हम देखो फिल्मों में भी देखते हैं ना, फिल्मों में क्या होता है, आपने देखी होगी आत्माओं वाली जो पिक्चरें होती हैं, जो मतलब कुछ हद तक कभी हॉरर मूवीज भी होती हैं, और कभी कभी क्या होता है कि किसी के ऊपर अत्याचार हुआ होता है तो वो आत्मा बन जाती है। जैसे जयप्रदा और जतिंदर की एक मूवी आई थी, जिसमें माँ मूवी थी आई थिंक, वो उसका छोटा बच्चा होता है जयप्रदा का, उसको मार दिया होता है धोखे से, उसका बच्चा जूठा मतलब भूखा होता है। वो बेचारी बड़ा तड़पती है कि मैं अपने बच्चे को कैसे फीड करूं, उसको कुछ देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, है ना, ऐसे हम फिल्मों में देखते हैं। आत्मा खड़ी होती है, वो बुला रही होती है, सुनिए मुन्ने को भूख लगी है, सुनिए मुन्ने को भूख लगी है। तो जो उसका हस्बैंड है वो उसके आर पार होकर निकल गया, फिर वो समझ में आती, हाय मैं तो मर गई, ये क्या हो गया, मेरे को कोई मेरे आर पार से चीजें हो रही हैं। कोई व्यक्ति आ रहा है, वो तलवार लेकर आ रहा है, तलवार घुसेड़ रहा है जी पेट में, तो आत्मा के आर पार होगी, है ना। अगर कोई किसी इंसान ने कुछ क्राइम किया, उसको भूत नजर आया, मतलब मान लो आत्मा नजर आ गई, उसको पता है यार मैंने गलत किया था, अब ये मरकर आत्मा बनकर आ गई है, कोई बात नहीं, मैंने इसका खून किया था, मैं इसकी आत्मा भी मारूंगा। तो क्या होगा, तलवार लेकर आया अगला व्यक्ति और काटने की ट्राई की, पेट में घुसेड़ने की ट्राई की, छाती में खोपने की ट्राई किया, चाकू को, छुरे को, तो क्या हुआ, आर पार हो गया, नहीं हो पाया। तो ये चीज तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि अविनाशी है, और पूरे शरीर में चेतना व्याप्त होती है वास्तव में। तो हम जो कॉन्शियस मतलब कि मतलब कैसे है कि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, क्योंकि हम कॉन्शियस हैं, तो हम दोनों ही हैं। हम चेतना भी हैं, और साथ ही हम चेतना को धारण करने वाली आत्मा भी हैं, दोनों ही हैं। लेकिन जो इंटरनल क्वालिटी होती है, यानी कि जो उसका आंतरिक स्वभाव है आत्मा का, वो आंतरिक स्वभाव क्या है, चेतना। आत्मा का आंतरिक स्वभाव, आत्मा का आंतरिक स्वभाव, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को लर्न हो जाए ये चीज। आत्मा का आंतरिक स्वभाव क्या है, चेतना। आत्मा का आंतरिक स्वभाव चेतना, आत्मा का आंतरिक स्वभाव चेतना। जैसे सांप है, सांप का आंतरिक स्वभाव क्या है, हुंकारना। डसे या ना डसे वो बात की बात है, लेकिन ऐसे करना उसका व्यवहार है। कुत्ते का काम है भौंकना, चाहे वो काटे ना काटे वो उसकी मर्जी है, लेकिन उसका काम है भौ भौ करना। ऐसी ही आत्मा जो है हमारी, उसका जो काम है वो क्या है, चेतना। उसकी यही चीज है। जैसे दूध है, दूध की इंटरनल क्वालिटी क्या होती है, सफेदी। उसकी व्हाइटनेस नहीं जाएगी दूध की। हाँ वो अलग बात है, आप उसको मैंगो शेक बना लोगे, अगर थोड़े से वो डाल लिया, मैंगो डाल लिया, कोई भी किसी भी फल का शेक बना लिया, है ना, फ्रूट के कलर्स आते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, थोड़े रंग रुंग डाल लिए, बट जो उसका वास्तविक जो इनर की जो उसकी क्वालिटी है, वो सफेदी होती है, उसको हम अलग नहीं कर सकते।
है ना। अगर आप थोड़े दिन तक ऐसे ही रखोगे फ्रिज में, देखना धीरे धीरे ऊपर वाली परत जो होगी व्हाइट होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका रियल जो पहचान है वो वही है, क्वालिटी रियल उसकी वही है ना। जैसे गन्ना है, गन्ने के अंदर से आप उसका मीठापन नहीं निकाल सकते बाहर, उसकी मिठास ही उसकी क्वालिटी है, इंटरनल क्वालिटी बेसिकली, है ना। उसकी क्वालिटी है गन्ने की मीठा, उसका आंतरिक गुण है कि आप गन्ने से चीनी को या मिठास को, शुगर को अलग नहीं कर सकते हो। उसी तरह से आत्मा और चेतना को हम अलग नहीं कर सकते हैं। आत्मा और चेतना जो है अभिन्न है, कभी अलग नहीं होती है ये चीजें दोनों। जो चेतना है वास्तव में वो आत्मा की इंटरनल क्वालिटी है, और उसकी आंतरिक क्वालिटी, आंतरिक गुण है वास्तव में। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने यहाँ पर समझाया है कि किस प्रकार से आत्मा जो होती है वो पूरी बॉडी में रहती है, लेकिन बेसिकली उसका जो रहने की जो जगह है वो कहाँ पे है, वो दिल है। ये देखो यहाँ पे लिखा ना, यह हृदय के भीतर स्थित है, ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी। और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, ये बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी की आत्मा जो है पूरी बॉडी में, उसकी चेतना हम फील कर सकते हैं। सर्दी होती है तो लगती है ठंड लग रही है, गर्मी लगती है, किसी ने हर्ट किया चुभता है ना, किसी ने थप्पड़ मारा दर्द होता है, किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया हमें खुशी महसूस होती है, किसी ने टच किया हम फील कर पाते हैं। स्कूल में गुड टच बैड टच हमको सिखाया जाता है। चेतना की वजह से हमारी सारी सेंस आती ना हमको, कि ये गुड टच था या ये बैड टच था, इस इंसान की इंटेंशन हमारे प्रति कैसी है, इसने किस वे में हमको टच किया, इसने गंदे वे में किया या एज अ फादरली फिगर इसने हमारे सर पे हाथ रखा, मम्मा की तरह इसने मेरे मुंह पर किस किया, ये क्या इसकी फीलिंग थी, हम समझ सकते हैं। चेतना की वजह से हम टच को पहचानते हैं, है ना, कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अच्छा बुरा, सुख दुख, सर्दी गर्मी, इन चीजों को महसूस कर पाते हैं बिकॉज चेतना होती है। तो चेतना पूरी बॉडी में रहती है, लेकिन आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा हमारे दिल में रहती है। आत्मा परमात्मा दोनों हृदय में वास करते हैं। भगवान गीता में कहता है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त समृद्धि ज्ञानम अप्पोहने च। विनीता माता जी प्लीज ये वाला श्लोक गाइए, आप गाओ। जी माता जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। जी माता जी धन्यवाद। इसका अनुवाद अगर याद है तो एक दो लाइन में वो बता दो, भगवान क्या कहते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ। जी माता जी। आ, जो ये जो श्लोक है भगवत गीता का, ये श्लोक का नंबर है 15.15, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, मतलब वो क्या है, सुपर सुपर सोल है ना भगवान परमात्मा। तो मैं सबके जो हृदय है उसमें वास करता हूँ, मैं सबके हृदय में रहता हूँ, और मुझसे ही तुम्हें स्मृति आती है, ज्ञान आती है, नॉलेज आती है, रिमेम्बरेंस आती है, विस्मृति आती है, फॉरगेटफुलनेस आती है, और सभी वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं हूँ, और मैं ही वेदांतों का संकलन करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। तो जैसा माता जी ने बताया कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करता हूँ। तो कहाँ रह रही है आत्मा? आत्मा भी हृदय में रह रही है, परमात्मा भी कहाँ रह रहे हैं? उनके साथ ही रह रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी हमको समझाएंगे उसके माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से, कि एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, एक साक्षी है ना, आत्मा और परमात्मा। वो आगे हम चर्चा करेंगे आने वाले श्लोकास में, वो देखेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने हमको तात्पर्य में क्या बताया कि किस तरह से जो आत्मा है वो पूरी बॉडी में रहती है, ठीक है। चेतना जो पूरी बॉडी में रहती है, लेकिन आत्मा कहाँ रहती है? पर्टिकुलर एक जगह उसकी फिक्स है, वो है दिल, हृदय में रहती है। लेकिन फिर भी क्या चीज है जो पूरी बॉडी में हमारी एहसास देती है? तो हमारी बॉडी में होती है 5 तरह की वायु, जो यहाँ पे लिखी है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। यहाँ पे देख लेंगे अणुआत्मा। अणुआत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है, यह अणुआत्मा। अणुआत्मा किसको बोला जाता है? हमारे को, मतलब हम जो जीवात्मा की आत्मा है उसको बोला जाता है अणुआत्मा। विभु आत्मा बोला जाता है भगवान जी की आत्मा को, यानी कि परम आत्मा को बोला जाता है, परमात्मा को, ठीक है, उनको बोला जाता है विभु आत्मा। हमको बोला जाता है सोल, उनको बोला जाता है सुपर सोल। तो हमारी बॉडी में 5 तरह की ये वायु होती है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। आई रिपीट, हाईलाइट भी किया है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। यह अणुआत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ठीक है। तो जो कि सोल को इन्वेल्व करके रखती है, ये वाली हवाएं जो है, मतलब कि ये जो वायु है, ठीक है।
हवा नहीं कहेंगे, वायु ही कहेंगे, शुद्ध हिंदी में बात करेंगे। ये 5 तरह के जो प्रकार हमारे प्राणों में तैर रहा है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान हो गया, हमारी सोल को इन्वेल्व करके रखती है। लेकिन इनके अंदर भी चेतना आती है, अगर तो आत्मा से ही आती है। अगर इनको भी एहसास होता है, पता लगता है भूख का, प्यास का, कुछ भी, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी ये क्या चीजें हैं पांचों। तो जो चीजें भी हम फील कर पाते हैं वो इन 5 चीजों की वजह से हम फील कर पाते हैं। मतलब कि ये 5 चीजें जो है ये भी आत्मा को बेसिकली फील कर रही होती हैं, चेतना को फील कर रही होती हैं, चेतना का इनको भी पूरा पता होता है। तो 5 प्रकार की वायु है, प्राण वायु, पान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु। इसमें से जो प्राण वायु है, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो सक्रियता होती है, वो इस वजह से है बिकॉज प्राणवायु ठीक से बह रही है। जितनी ज्यादा प्राणवायु अच्छे से शरीर में बहती रहती है उतना ज्यादा हमारी बॉडी में एनर्जी होती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल, फुर्तीले होते हैं, कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ प्राणवायु। तो आपने देखा होगा जो डांसर्स होते हैं, जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री का वो है रणवीर सिंह एक्टर, आप उसका अगर डांस देखोगे, ऋतिक रोशन का डांस देखोगे, तो ऋतिक रोशन का डांस चलो जब भी करता है उसको थोड़े से लगता है कि थोड़ा थक गया, उसको हाँफने लगता है। लेकिन रणवीर सिंह का अगर आप डांस देखोगे, जो उसके गाने, चाहे वो तत्तड़ा 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 तत्तड़ा, मतलब कितना ज्यादा फास्ट करता है। उसके बाद बैक टू बैक वो स्टेज शो पे अगर वो करेगा, 2-3 लगातार वो गानों के ऊपर नाच देगा। एनर्जी की वजह से हो रहा है ये, ताकत की वजह से। उसके अंदर जो एनर्जी है ना, उसकी प्राण वायु जो है, उसकी बॉडी की जो एक्टिवनेस है, उसका जो फुर्तीलापन है, फटाफट करना एनर्जी, वो प्राण वायु की वजह से हो रहा है। ठीक है। अपान वायु का काम होता है एक्सक्रीशन का। जैसे कई लोग होते हैं ना, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्जी हो जाती है, मतलब उनकी बॉडी में अपान वायु ठीक से स्थित नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, दूषित हो गई है। इस वजह से उनकी बॉडी से प्रॉपर वे में उनको सुबह शौच इत्यादि जो क्रियाएं होती है, मल निकालना या मल का त्याग करना, जो ये काम है वो ठीक से उनको नहीं हो पा रहा होता है। तो उसके लिए भी आती है ना, राजू तुम्हें कब्ज है क्या, आता ना एक कॉमेडी जो है करते हैं, राजू श्रीवास्तव ही है उसका नाम बेसिकली। तो कायम चूर्ण वगैरह ऐसी वगैरह जो एड्स आती हैं टीवी के ऊपर, तो जिस व्यक्ति का अपान वायु ठीक से काम नहीं कर रहा होता, मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन है, उसको बॉडी से मल त्यागने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, उनकी अपान वायु में प्रॉब्लम हो गई हुई है। फिर व्यान वायु का काम होता है मस्कुलर एक्टिविटीज का काम होता है उसका, ठीक है। तो और समान वायु जो होती है उसका काम होता है पचाने का, डाइजेस्ट करने का, डाइजेशन का काम। हमारा जो डाइजेशन होता है उसमें से, उसमें कब कौन सा एसिड वो कब एक्सक्रीट करेगा, कब खाना खाए, कब खाना हम पचेगा, कैसे पचेगा, आगे खाना कब बढ़ेगा, वो इसकी वजह से होता है। और माता जी श्रीमद् भगवत गीता का 15वें अध्याय का एक श्लोक भी है ना, कि मेरी वजह से खाना पचता है। वो कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा मेरे को? अच्छा में अन्य वाला। गा के बताओ पूरा, या कोई और अगर बताना चाहता तो हैंड रेस करो। कौन बताना चाहेगा पुराने बच्चों में से? ऐश्वर्या माता जी, भाव्या प्रभु जी, विनीता माता जी तो सुना भी चुकी है, अभी भी मैं पूछ रही हूँ, सुना चुकी है ऑलरेडी, हिंट दे चुकी है। आप में से कोई पुराना? निवेदिता माता जी पुराने हैं, रिया माता जी पुराने हैं, सौम्या माता जी, संगीता माता जी, सूरज प्रभु जी पुराने हैं, प्रीति शर्मा माता जी, बोलो। कोई भी नहीं बताएगा? विनीता माता जी आप ही गा दो। जी माता जी। माता जी चैप्टर ये 15 का है। हम्म। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामि अन्यै चतुर्विधम। मतलब भगवान जी कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर जो शरीर के अंदर वो जो जठर अग्नि होती है, सभी मतलब मनुष्यों के अंदर जो जठर अग्नि होती है, मनुष्यों क्या क्या बर्ड्स एनिमल सबके अंदर, लिविंग बींग्स के अंदर जो जठर अग्नि होती है, वो उससे जो खाना पचता है वो मैं ही पचाता हूँ। और 4 तरह के फूड्स जो होते हैं, चतुर्विधम मतलब 4 प्रकार के, ये चबाने वाले, चूसने वाले, खाने वाले, तो ये सब मैं ही पचाता हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो जो पुराने वाले हैं प्लीज थोड़ी रिवीजन करके रखा करो। अच्छा थोड़ा लगेगा कि मैं और विनीता माता जी सारे बोलते रहे, कई बार देखो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा सा मुंह सूखता है। विनीता माता जी भी थोड़ा ध्यान, तो थोड़ा सा आप लोग भी सचेत रहा करो कि हमें भी एक्टिव, थोड़ा एक्टिव रहो, अलर्ट रहा करो कि हमें भी बताना है, हमें भी पूछना है। कुछ पूछेंगे तो हमें आना चाहिए ना, पुरानी चीजें आपने रटो रट आप लोगों को लर्न किए हुए आप लोगों ने, तो भूला मत करो, थोड़ा रिविजन करते रहा करो। एनीवेज, तो फिर हम कहाँ पे थे? हम थे व्यान वायु का काम क्या होता है? मस्कुलर एक्टिविटीज का काम। तो समान वायु का काम होता है डाइजेशन का काम। जो हमारा डाइजेशन होता है कि कौन सा एसिड कब एक्सक्रीट करेगा, कब खाना पचेगा, कैसे पचेगा, आगे कब बढ़ेगा,
वो उसके बारे में। जो उदान वायु है, उदान वायु का काम होता है जैसे वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं, यानी कि जो चीजें हम बोलते हैं, जो भी हम बातें करते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, तो हमारा जो वॉइस का बॉक्स होता है ना, हमारी जीभ का हिलाना, हम उसकी वजह से हम जो आवाज निकाल पाते हैं, उसके लिए जिन जो जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो जो इनको कंट्रोल करती है, उस चीज को बोला जाता है उदान वायु। तो ये है हमारी बॉडी की एक्टिविटीज, ये 5 प्रकार की वायु से कंट्रोल होती है। लेकिन ये 5 प्रकार की वायु असल में इन्वेल्व करती है सोल को। और सोल क्या है? हमारे सिर के बाल का, एक बाल का, एक्चुअली एक बाल का जो टिप पॉइंट होगा, नोक अग्रभाग होगा, उसका 10,000वां हिस्सा, 10,000वां हिस्सा। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है? तो इसका ध्यान रखेंगे, और ये पता भी होना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है, कितनी ज्यादा बारीक है, कितनी ज्यादा बारीक है। उसको आप इतनी बारीक जो होगी, जो दिखेगी भी नहीं, पकड़ में भी नहीं आएगी, पकड़ोगे कैसे, काटोगे कैसे, पीसोगे कैसे, कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? तो ये आत्मा जो है वो पूरे शरीर में उसकी चेतना हमारी व्याप्त होती है, लेकिन साइज जो है उसका वो छोटा सा ही है, बारीक है, 10,000वां हिस्सा बाल का। और रहती कहाँ पे है? हृदय में स्थित रहती है, हृदय में रहती है। ठीक है, ये रहा, यह हृदय के भीतर स्थित है। ठीक माता जी, आज के जो क्या बोलेंगे इसको, जो आप पोल डालोगे ना ग्रुप में आज, इसी से डालना आज। जी माता जी। ठीक है, अभी मैंने बता दिया कि क्या पोल डलने वाले हैं, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। इन्हीं से आज आपका जो होगा वो करेगा। आपने माता जी कुछ ऐड करना चाहती हैं आप? माता जी वैसे तो आपने ऑलमोस्ट सब क्लियर कर ही दिया, बट एक दो चीजें जो मुझे याद है वो मैं अगर जी थोड़ा माता जी, सा। प्लीज माता जी, प्लीज माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जैसे कि माता जी ने अभी बता ही दिया ऑलमोस्ट कि जो आत्मा होती है उसका साइज बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। तो हम कई बार ये भी बोल सकते हैं कि चलो जी, हम कैसे यकीन कर लें कि आत्मा इतनी छोटी और इतने बड़े हमारे शरीर को चला रही है, हम इधर भी जा रहे हैं, हम इतनी दूर दूर सैर करने भी जा रहे हैं, इतने इतने कदम भी चलते हैं, हम इतना घर का काम भी करते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े जिम के डंबल भी उठा लेते हैं। वो छोटी सी, इतनी छोटू सी आत्मा ऐसे कैसे कर सकती है? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना। तो ये हम नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसकी एग्जांपल हम लेंगे एक फायर क्रैकर से। ठीक है, तो जैसे हम पटाखे चलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई बारी क्या होता है कि पटाखा अच्छे से चल चल जाता है, पर कई बारी क्या होता है कि पटाखा जो होता है वो खराब होता है या उसका नहीं चल पाता। फॉर एग्जाम्पल हम रॉकेट चला रहे हैं, या रॉकेट के अलावा चक्री ले लो, अनार ले लो, तो जब हम वो चलाते हैं फायर क्रैकर्स को, तो कई बार क्या होता है, वो दिखता है ना कि एक छोटी सी एक डॉट जितनी चिंगारी होती है सॉरी, वो एक डॉट डॉट से भी कई बार छोटी सी चिंगारी स्पार्कल होती है। तो हम बोल सकते हैं कि अरे अभी तो ये चलेगा ही नहीं, पर क्या होता है कि अचानक से फिर वो छोटी सी इतनी डॉट सी चिंगारी की वजह से, स्पार्क की वजह से ही वो एकदम से अनार या चक्री चलने लग जाता है, और फिर हम पीछे हो जाते हैं फटाफट भाग के, है ना। तो उससे क्या होता है कि वो इतनी सी चिंगारी ने ही पूरी मतलब पूरे पटाखे को फिर से चला दिया। या फिर हम क्या होते हैं, हम सुनने में आता है कि एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, तो लोग कहते हैं कि हमने तो सब अच्छे से देखा था, न्यूज भी आपने सुनी होगी, पीछे से आई थी कि हमने तो अच्छे से देखा था, सब मीटर भी बंद था, कोई मैच बॉक्स भी नहीं पड़ी थी। वो कई बार क्या होता है कि एक छोटी सी इतनी सी चिंगारी की वजह से ही पूरी फैक्ट्री को वो जला के राख कर देती है। या इतनी सी कई बारी घर पे इतनी सी मतलब माचिस की जैसे हम तीली जलाते हैं, हम जोत जगाते हैं, तो हम इतनी सी डॉट जितनी चिंगारी होती है, स्पार्क होती है, तो हम उसको फटाफट पहले बुझाते हैं, फिर उसको थ्रो करते हैं मैच स्टिक को, ताकि इतनी सी चिंगारी की वजह से भी आग न लग जाए। तो वो जो इतना सा स्पार्क होता है वो पूरा घर जलाने के लिए काफी है, मोर देन इनफ है। तो वैसे ही जो सोल है, सोल क्या है, वो छोटा सा स्पार्क है, जैसे कि माता जी ने अभी बोला कि इतना छोटा सा साइज है। बाल के अग्र भाग की मतलब कि नोक जो होती है, टिप होती है, टिप का भी 10,000वां हिस्सा। तो इतनी सी सोल जो होती है पूरी बॉडी को चलाने के लिए मोर देन इनफ है। और वो कैसे करती है, कैसे नहीं करती है, वो तो कृष्णा जो है, सब कृष्णा को पता है, कृष्णा ही चलाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि कृष्णा क्या कहते हैं कि आई एम द कंट्रोलर,
मैं ही भौतिक प्रकृति को चलाता हूँ, मैं ही तुम्हें चलाता हूँ। तो कृष्णा जो है कंट्रोलर है। कृष्णा छोटे से सोल को भी, इतनी सी डॉट को भी चला सकते हैं, या बहुत बड़ी चीज को भी चला सकते हैं। अभी चींटी है, चींटी कैसे छोटी सी होती है, हमें दिखती भी नहीं है दूर से, लेकिन छोटी सी चींटी में भी भगवान ने जान डाल रखी है ना, आत्मा डाल रखी है ना। तो कैसे छोटी सी चींटी इतना बड़ा चीनी का दाना उठा के घूमती रहती है इधर उधर। तो हम हैरान रह जाते हैं कि इतना सा चीनी का दाना उठा के कैसे ये बेचारी चल रही है ना। तो कृष्णा जो है, ही इज द कंट्रोलर। तो वी हैव टू बिलीव कि जो भी कृष्णा कह रहे हैं, जो भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवत गीता क्या है, कृष्ण भगवान की वाणी है, तो वी हैव टू बिलीव। और हमने ये, जैसे कि मैंने बताया अभी कि क्रैकर्स वाली एग्जांपल, तो वो हमने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि छोटी सी चिंगारी ही काफी होती है। तो वैसे ही जो आत्मा है वो, उसका जो स्मॉल साइज है वो इनफ है पूरी बॉडी को चलाने के लिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दी आपने। फिल्म में डायलॉग भी आता है ये वाला ना, आग लगाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है ना। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। जी माता जी, ऑल ग्लोरीज जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो एकादशी का व्रत जो है आज खोला जाएगा, और ग्रुप में मैंने डाल दिया हुआ है चैनल में बेसिकली कि कितने बजे खुलेगा। ठीक है, तो आप उसको देख लेंगे वहां पे, और लिंक भी डाल दिया। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो प्लीज जुड़ जाएं। ठीक है, किसी का कोई डाउट वाउट तो नहीं है?